हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे स्टीरियो सेंटर क्या होता है और स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, डायरेक्टली ऑप्टिकल आइसोमर नहीं पूछेगा और डायरेक्टली हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं पूछेगा, बल्कि दोनों का मिक्स करके पूछता है। तो हम लोग जो सीखना क्या है, स्टीरियो सेंटर एंड स्टीरियोजेनिक सेंटर। ओके, तो स्टीरियो सेंटर क्या होता है उसकी बात करेंगे और स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, दोनों की हम लोग बात करेंगे। ओके, तो देखने जा रहे हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। ओके, क्या होता है स्टीरियो सेंटर? देखो, SG SC स्टीरियो सेंटर की बात हो रही है, मतलब वो पॉइंट जिसके अबाउट अगर कोई स्टीरियो आइसोमर है जिसके आप अबाउट आप रोटेट करें तो न्यू स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाए, उसको क्या पढ़ते हैं? स्टीरियो सेंटर। मतलब वो पॉइंट हो सकता है जिसके अबाउट, सपोज दैट ये वाला जैसे हमारे पास है CH3H, यहाँ पे क्या है CH3H, इसके अबाउट अगर आप करें, अब अगर ये वाला पार्ट है इसके अबाउट, ये कार्बन के अबाउट, ये सेंटर, इसके अबाउट आप क्या CH3 को नीचे ला सकते हैं, H को ऊपर, तो आप क्या हो जाएगा कि ये कार्बन जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? स्टीरियो सेंटर। मतलब वो स्टीरियो आइसोमर होना जरूरी है। पहली बात तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे H, ये हमारे पास यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। ओके, मतलब कहने का मतलब ये कौन सा फॉर्म था? सिस फॉर्म था, और ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस फॉर्म हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं, एक स्टीरियो पहली बात तो वो स्टीरियो आइसोमर होनी चाहिए, ये फिक्स है कि पहले क्या होना चाहिए? स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए। और स्टीरियो आइसोमर होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो मतलब पॉइंट होना चाहिए जिसके अबाउट क्या करें हम लोग, एक नई स्टीरियो आइसोमर जनरेट कर लें। तो जैसे ये क्या सिस फॉर्म का स्टीरियो आइसोमर है, तो ये भी क्या है? स्टीरियो। लेकिन इस पॉइंट के अबाउट हमने क्या किया? नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट कर लिया। इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। यही इसको भी रोटेट कर सकते थे, इसको भी इसके अबाउट हम लोग सिस ट्रांस चेंज कर सकते थे, ये भी क्या कहलाएगा? स्टीरियो सेंटर। ओके, तो स्टीरियो सेंटर का मतलब है कि जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेट करें वो क्या कहलाएगा? स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। और स्टीरियो सेंटर का मतलब है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए SC कितने होंगे? 2, आपका जवाब होगा कितना? 2। तो यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर हैं। ओके, ये समझ में आ गया, इस कार्बन के अबाउट, ये कार्बन के अबाउट। ये पहला एग्जांपल था। नेक्स्ट अगर सेकेंड एग्जांपल की बात करें, जैसे ये कोई हम लोग ये कार्बन ले लेते हैं, कोई कायरल कार्बन, जैसे ये CH3H, हम लोग C2H5, यहाँ पे OH ले लिए। ओके, तो ये कार्बन क्या है? किराल है। अगर इसका, अगर हम लोग सपोज दैट इसका वो निकालते हैं कन्फिग्रेशन, इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। आपको पता है फोर्थ वाला कहाँ? हॉरिजॉन्टल पे है। तो आप जानते हैं इसका नंबरिंग जब करेंगे 1 2 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉकवाइज कौन सा फॉर्म होता है? R फॉर्म होता है। क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल का क्या होता है? S फॉर्म होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? R फॉर्म। तो ये R फॉर्म है। लेकिन आप इस सेंटर के अबाउट आप क्या कर दें, अगर यही हम लोग क्या है, अगर इस सेंटर के अबाउट आप इसको कोई चेंजिंग करती है, चेंजिंग करने का मतलब ये एक स्टीरियो आइसोमर है, अपन पता है स्टीरियो आइसोमर है कि नहीं? स्टीरियो आइसोमर। तो लेकिन आप इसको ऐसे इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे आप उल्टा कर दें, आप ये S फॉर्म हो जाए, जैसे हम लोग क्या है इसमें चेंजिंग कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया? OH कर दिया, और यहाँ पे C2H5 कर दिया, यहाँ पे H ही रखा, यहाँ CH3। तो जब इसका आप निकालेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल का, क्योंकि 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, ये 3, फोर्थ को इग्नोर ही कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? S फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? एक दूसरे के स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। तो ये हम लोग क्या होता है? स्टीरियो सेंटर। ओके, इस टाइप हम लोग यहाँ पे स्टीरियो सेंटर 1 है, यहाँ पे स्टीरियो सेंटर कितने? 2 है। देखो हम लोग स्टीरियो सेंटर तो क्वेश्चन में आने की जरूरत नहीं, हमको जो रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायर्ड है? स्टीरियोजेनिक सेंटर की रिक्वायर्ड है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेन चीज़ सीखना उसको सीखते हैं। ये तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अगला हम लोग जो पार्ट है स्टीरियोजेनिक सेंटर, क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर।
जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टीरियोजेनिक सेंटर, इस पे क्वेश्चन आता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पे SGC स्टीरियोजेनिक सेंटर। ओके, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात करेंगे हमारे पास SGC की बात करेंगे। SGC क्या होता है? मतलब SGC वो होता है, वो एरिया हो सकता है या लोकेशन हो सकता है जिस या पॉइंट हो सकता है। मतलब वो क्या हो सकता है? एरिया हो सकता है या लोकेशन हो सकता है या हम लोग क्या हो सकता है? पॉइंट हो सकता है, जिसके अबाउट हम लोग क्या करें? एक स्टीरियो आइसोमर से नए मतलब दूसरे स्टीरियो आइसोमर में चले जाएं। मतलब एक स्टीरियो आइसोमर उस लोकेशन के अबाउट दूसरे स्टीरियो आइसोमर में चेंज हो जाए। जैसे हम लोग अभी किराल कार्बन लिए थे तो अपन क्या है, एक R फॉर्म था, दूसरा क्या है S, तो स्टीरियो आइसोमर था, तो उस सेंटर के अबाउट हम लोग रोटेट करेंगे तो हम लोग क्या हुआ, उस सेंटर के अबाउट हम लोग न्यू स्टीरियो आइसोमर में आ जाए। तो मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर वो एरिया हो सकता है या लोकेशन हो सकता है, वो पॉइंट हो सकता है जिसके अबाउट हम लोग क्या करें, नए स्टीरियो आइसोमर का जनरेशन कर लें, उसको पढ़ते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। ओके, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात करेंगे तो जैसे हमारे पास सबसे पहले यही बातें होंगी। जैसे हमारे पास ये है, जैसे यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, H है, तो यहाँ पे इस अगर हम लोग ये इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग H कर देते हैं, यहाँ Cl कर देते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। आपने क्या किया, अब इस लोकेशन के अबाउट आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे लोकेशन के अबाउट आप क्या कर सकते हैं, नया स्टीरियो आइसोमर चेंज कर सकते हैं। इस पूरे लोकेशन के अबाउट आप नया हम लोग कर सकते हैं। नई स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो गया तो पूरी ये लोकेशन ही लेना पड़ेगा, समझ रहे नहीं, ये पूरा लोकेशन लेना पड़ेगा जिसके अबाउट हम लोग क्या है, तो ये जैसे हमारा ये पूरा इस बार क्या कहलाएगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो SGC पढ़ेंगे, SGC यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, कि पूरा इस बार लोकेशन ही यूज कर लेंगे। मतलब ये कहने का मतलब एक बार सिस और ट्रांस जिसमें होगा, जैसे एक हम लोग कायरल का कंपाउंड होगा, जैसे ये अगर यहाँ पे बात करेंगे एक बार हम लोग इसे अगर एक डबल बॉन्ड जैसे होगा, पूरा ये पूरा हम लोग क्या कहलाएगा, हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर कहलाएगा। इस पूरे इस लोकेशन के अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से पूरा ये हो जाएगा, इस दोनों लोकेशन के अबाउट चेंज। तो यहाँ पे SGC कितना हो जाएगा 1। या हम लोग अगर बात करें, दूसरी बात करें, इस तरह अगर हम लोग वैसे किराल कार्बन लिए थे अभी OH-NH2, हम लोग इसके अबाउट जैसे ये नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट, ये स्टीरियो आइसोमर, ये क्या स्टीरियो आइसोमर, यहाँ से H है, यहाँ पे हम लोग क्या है C2H5 ले लिया। अब आप इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, तो जिसके अबाउट आप नया स्टीरियो आइसोमर इसके हम लोग कर सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, SGC। मतलब एवरी कायरल कार्बन क्या कहलाता है, SGC होता है। एवरी कायरल कार्बन क्या होता है, SGC होता है। ये ध्यान ही रखेंगे हर वक्त, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। या अगली हम बात करें, अब जहां जहां मतलब अपन समझ रहे हैं, जहां जहां ये हो सकता है, जैसे अगर हम लोग जैसे क्वेश्चन ये ले लें, एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे हम लोग CH3 C2H5, ओके, C2H5 लिखना है, C2H5, यहाँ पे हम लोग OH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे क्या है, एक हम लोग देख रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर है, इस हम लोग सेंटर के अबाउट हम लोग कर सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर है, ये किराल कार्बन है, और ये कौन सी है, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं। तो SGC कितना आपसे हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगी ऑप्टिकल वाला, और दूसरा एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें 4th की, तो यहाँ पे SGC कितना हो जाएगा 2, जैसे ये वाली बात है। तो आप देखो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, हमको पता है ये क्या सिस और ट्रांस भी देखा, लेकिन ये भी जानते हैं कि यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, तो ये किराल कार्बन होगा। तो मतलब अपन यहाँ पे क्या है, यही वाला सेंटर, अगर ये दोनों मिला के अगर आप यहाँ से देखें
एनालिसिस करें तो यहाँ से ये देखें, ये दोनों पार्ट अगर कौन सी आइसोमर देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इस लोकेशन के अबाउट हो जाएगा, अगर ये एरिया ले लें या लोकेशन जो भी है इसके अबाउट हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर लेंगे। बट एक चीज और देखें, लेकिन ये कार्बन क्या है, किराल है, ये भी कार्बन क्या है, किराल है। तो किराल के अकॉर्डिंग जब चेक करेंगे तो दो यहाँ पे SGC कितने आएंगे, 2, क्योंकि ये किराल होगा, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर किराल, ये भी किराल। तो SGC के अगर हम लोग किराल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो हमारे पास कितने हम लोग SGC होंगे, तो ये 1 और 2, क्योंकि अभी ऊपर पढ़ा एम्पिरिक आइडल सेंटर क्या होता है, हम लोग क्या होता है, SGC होता है। तो ये भी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अकॉर्डिंग देखेंगे देखिए तो जो मैक्सिमम होता है उसी के लेंगे मैक्सिमम, जब क्योंकि यही दोनों क्या कर रहा है, यही ज्योमेट्रिकल भी बना रहा है, यही दोनों ऑप्टिकल भी बना रहा है। तो अपन के लेना कौन है, जब एक ही से ऑप्टिकल भी बन रहा है, एक ही वाले से वही यही दोनों से ऑप्टिकल बन रहा है, यही दोनों से क्या ज्योमेट्रिकल बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कौन वाला लेंगे, हम लोग जिसमें ज़्यादा होंगे, तो ऑप्टिकल के कारण ज़्यादा होंगे। मतलब आप ये बात को समझ रहा नहीं थी, ये नहीं उल्टा मत कर देना कि भाई आपने बोला था क्या नाम है, ज्योमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल है, तो उसमें आपने नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो एक ही ऐसे हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्टिकल भी बन रहा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल है। जैसे ये दोनों कार्बन क्या ऑप्टिकल बना रहे हैं, इन्हीं से ज्योमेट्रिकल बना। तो आपको कौन वाले जो मैक्सिमम वाले लेने हैं उसको लेने, ये नहीं कि उनको दोनों काउंट करना है। यहाँ पे SGC क्या होगा, कायरल के कारण 2 आएंगे और ज्योमेट्रिकल लेंगे तो एक ही, तो SGC कितना होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2, ये करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो आपको ऐसे SGC हम लोग कर निकालने हैं। 4th नंबर पे बात कर लेते हैं, तो 5th नंबर पे जैसे ये है हमारे पास, अब यहाँ पे अगर ABC लिख देते हैं, ये ABCD, ये हमको पता है ये टर्मिनल अब क्या है, एक दूसरे के हम लोग क्या हो चुके हैं, परपेंडिकुलर हो गए। अगर A does not equal to B and C does not equal to D, इसमें नो POS है कि नहीं, ना POS होगा, सॉरी ना COS होगा, दोनों नहीं होंगे, ना POS होगा ना COS होगा। तो ये हम लोग कौन सी आइसोमर शो करेगी, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये जो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगी, तो इसके अबाउट ये क्या हो जाएगा, पूरा हम लोग यहाँ पे एक ऐसा सेंटर होगा जिसके अबाउट एक कभी हम लोग मिरर इमेज शो करेगा। तो आप समझ रहे, पूरा ये लोकेशन नहीं लेना, सेंटर ऐसा होगा बीच में जिसके अबाउट हम लोग क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे SGC कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसके उस सेंटर के अबाउट ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ओके, अगर बात करें यहाँ पे 6 नंबर पे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर ये यहाँ पे चलो ABCD रख देते हैं, एक ABCD ये 3 बार होता था अपन के क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर जाता है। इस पूरी लोकेशन के अबाउट हम लोग ये GI शो करेगा, ठीक है। इस लोकेशन के अबाउट ये क्या शो करेगा, GI शो करेगा। यहाँ पे अगर A does not equal to B, वैसे हमको A does not equal to B and C does not equal to D, अगर ये हम लोग आ जाता है तो ये चीज़ें आपस में इक्वल नहीं होती है, A और B, ठीक है, A और B आपस में इक्वल नहीं होती, तो जाहिर सी बात है, और C और D इक्वल नहीं है, कौन सी आइसोमर शो करेगा, GI शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल SGC कितना हो जाएगा, यहाँ पे SGC कितना हो जाएगा, 1। ओके, इस तरह हम लोग देखो अभी तक मिला के क्वेश्चन तो JEE एडवांस में एक ही मिक्स करके आया है, और नीट में भी मिक्स करके, एक डबल बॉन्ड का और क्या है, किराल का, इससे ज़्यादा तो कभी पूछा ही नहीं है। फिर भी हम लोग इसलिए देख ले रहे हैं क्योंकि भविष्य में 7th नंबर पे आ जाए, ऐसे भी ले सकते हैं, ABCD। अगर ये प्लेन में है तो ये वाला बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लेन से बाहर जाएगा। ओके, ये प्लेन में है तो ये प्लेन के बाहर जाएगा, और ये आउट ऑफ द प्लेन होगा ये बॉन्ड, ये इन द प्लेन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये आउट ऑफ द प्लेन होगा, इन द प्लेन, ये C और D ऐसे। ओके, अब देखो ना, मतलब ये टर्मिनल एक दूसरे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर के केस में क्या वही है, A does not equal to B and C does not equal to D, तो ये ना POS होता है ना COS होता है। अब
कौन सी आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकल। मतलब इस सेंटर के अबाउट यहाँ पे बीच में कोई सेंटर होगा जिसके अबाउट क्या कर रहा होगा, ऑप्टिकल आइसोमर, नॉन सुपर इम्पोज होगा। जब मिरर में रखेंगे तो सेंटर के अबाउट क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोज होगा, जिससे ये कौन सी आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल शो करेगा तो आप समझ रहे हैं ये कौन सा SGC कितना हो जाएगा, 1, जिस सेंटर के अबाउट करेगा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर हम लोग 8, तो ऐसे जैसे हम लोग किए थे वही वाली बात है और कुछ यहाँ है नहीं। इस बार अब क्या हो जाएगा, टर्मिनल पर प्लेन में हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लेनर होगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आउट इन द प्लेन होगा तो आउट ऑफ द प्लेन। ये A B C D ये फिर से प्लेन में हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, हम लोग आप देख रहे हैं जैसे ये प्लेन में है तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, बाहर होगा। और ये फिर से प्लेन में होगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, ये इन द प्लेन। दोनों टर्मिनल क्या हो गए, प्लेन में हो गए। तो आपको अगर दोनों प्लेन में हो गए तो आपको पता है ये डज नॉट इक्वल टू बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू डी। ये कौन सी आइसोमर शो करेगा, तो GI शो करेगा। तो इस पूरी लोकेशन के अबाउट हम लोग क्या हो जाएगा, ये GI शो करेगा। यहाँ पे SGC कितना हो जाएगा, SGC कितना हो जाएगा होगा। अब देखो इतना समझने के बाद आपको ये अब हम लोग फार्मूले कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके फार्मूले कैसे हम लोग देखते हैं, अब देखो इसके फार्मूले क्या होते हैं। अगर अनसिमेट्री का केस हो, सिमेट्री ना हो, अनसिमेट्री मतलब सिमेट्री ना हो, समझ रहे नहीं, अनसिमेट्री हो, अनसिमेट्री हो, सिमेट्री ना आए। तो सिमेट्री ना हो तो इसके लिए सीधे फार्मूला क्या है, तो अगर हम लोग इस टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने का फार्मूला है, टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने का फार्मूला है 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट क्या करता है, एस टोटल नंबर ऑफ SGC, नंबर ऑफ SGC स्टीरियोजेनिक सेंटर। ओके, और अगर सिमेट्री हो तो ये फार्मूला हो जाता है टोटल स्टीरियो आइसोमर काउंट करने के लिए, टोटल स्टीरियो आइसोमर काउंट करने के लिए 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p। और p के लिए कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे a, अगर इफ इवन नंबर ऑफ अगर आएगा, इफ इवन नंबर ऑफ SGC तो देन हम लोग p इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवन में क्या होता है, डिवाइड करके घटाते हैं, n 2 से डिवाइड कर देंगे फिर घटा देंगे 1। अगर यही ऑड आ जाता है, इफ ऑड नंबर ऑफ SGC देन तब फार्मूला हमारा p की वैल्यू होगी, देन p इक्वल टू ऑड में क्या होता है, 1 से घटा के फिर डिवाइड करते हैं, पहले घटा लेते हैं 1 पहले रिड्यूस कर देते हैं, फिर बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये फार्मूला हो जाता है। तो ये आप हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, 2 4 5 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उससे आपका ये कैसे बनता है आप उसको समझ जाएं। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन करते चलते हैं। तो जैसे अगर आपको सबसे पहले सपोज दैट ये दिया है अपन CHBr CH3, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा ये किराल कार्बन है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा इस लोकेशन। तो SGC कितना हो गया आपका 2। यहाँ सिमेट्री होने का कोई चांस नहीं है, तो
इसलिए यहाँ पे टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछा जाएगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर। यही क्वेश्चन ज़्यादा करके मार्केट में पूछा जाता है। तो कितना हो जाएगा, सिमेट्री नहीं है तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2 कितना है, n कितना है 2, तो इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4। तो स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे किराल कार्बन है, ये भी किराल होगा, ये हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, सिमेट्री होने का कोई चांस नहीं है। आपका टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो यहाँ पे जब देखेंगे ये किराल है, ये किराल है, बट ये वाला हम लोग ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, लेकिन यहाँ सिमेट्री आ गई, बीचों बीच काट सकते हो ऐसे 2 पार्टों में, तो सिमेट्री आ गई। तो अब यहाँ पे ऑड नंबर आप हम लोग देख रहे हैं SGC है, यहाँ SGC कितने हो जाएंगे, SGC कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 3, एक ये 3 हो जाएंगे। तो आपका जो फार्मूला निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या था फार्मूला, तो ऑड नंबर पे क्या रखा था, तो ये हम लोग टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने का फार्मूला था, टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने का फार्मूला था, तो क्या था, तो यहाँ 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p था, ऑड के लिए घटा लेते थे p में, n-1/2 ये हो जाता है। तो 2 की पावर हम लोग कितना है, n-1 मतलब आप समझ रहे 3-1 प्लस 2 की पावर 3-1/2, यहाँ से आता है 2 की पावर आप समझ रहे हैं 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 1, तो टोटल 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 6। आपका हम लोग स्टीरियो आइसोमर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आप देख लें 4, मैं इतना मिटा देता हूँ फिर आप देख लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये किराल कार्बन है और ये टोटल डबल बॉन्ड 2 बार है, दोनों किनारे टर्मिनल सेम नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो टर्मिनल सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे H होगा CH3, यहाँ पे H होगा कुछ और होगा, टर्मिनल सेम नहीं है। ये कौन सी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, और ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा तो यहाँ पे 2, इससे हम लोग सेंटर के अबाउट यहाँ पे ऑप्टिकल होगा, जो डाउन सुपर इम्पोज होगा किराल के अबाउट। तो अपन समझ रहे सिमेट्री तो है नहीं, डायरेक्टली स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्री है, तो आप समझ रहे तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा 2 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 5 की, तो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर यहाँ पे देखें ये किराल होगा और ये हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो करेंगे, सिमेट्री होने का चांस नहीं है, तो SGC कितना हो जाएगी 1 और ये यहाँ से 1 यहाँ से 2, सिमेट्री है नहीं, डायरेक्टली फार्मूला क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 4 आ जाएगा टोटल स्टीरियो आइसोमर। एंड क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 5-6 करते हैं,
ग्रेड। बस वही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जो पहचानना था, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, यस ये किराल कार्बन है, ये भी किराल कार्बन है, ये भी किराल कार्बन है। ओके, चाहे तो इसको ज्योमेट्रिकल में लेंगे तो हम लोग को पता है किराल है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों एक साथ नहीं ले सकते। तो ये कितने SGC हो जाएंगे, SGC आपके 1 2 3 4। सिमेट्री होने का चांस ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या है 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग टोटल SGC आ जाएंगे। आप चाहे जितना मतलब टोटल SGC कितने हो गए 4, तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए 16। आपको बहुत ज़्यादा पहले ही प्रैक्टिस करा चुका हूँ, आपको सीधे SGC पहचानना और सीधे आंसर लेना और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जितना क्वेश्चन बनाओ, जो आपको ट्रिक पहले आप पढ़े होगे तो ये सब आपके लिए ओरली चीज़ें हैं। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।